वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल। और टुडे वी आर सी द नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 15 के एक्सरसाइज आज हम देखने वाली। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, सो ये सभी क्वेश्चन के आंसर कैसे है ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके देने वाली हूँ। ओके, चल लेट्स सी। सो यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने सिर्फ आंसर लिखे हैं, पर मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि उसका आंसर कैसे आया है और क्यों आया है। ओके, लेट्स सी। सो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे, आप देख सकते हैं। The reason in a sound wave with a higher pressure and a density is called dash dash and that low pressure and density is called dash dash। देखो भाई यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे साउंड की डेंसिटी ज्यादा होती है तब यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्रेशन होता है। जब उसकी डेंसिटी कम होती है सब वहां पे होता है रेरफैक्शन। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि कॉम्प्रेशन क्या होता है। जब यहाँ पे आवाज हमारी थोड़ी सी ज्यादा ही यानी कि डेंस आती है तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन, और जहां पे आवाज थोड़ी पतली यानी कि थोड़ी धीमी सुनाई देती है वो होता है यहाँ पे रेरफैक्शन। ठीक है बच्चों, फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मीडियम इज डैश डैश फॉर जनरेशन ऑफ साउंड। यस बच्चों, यहाँ पे ना मीडियम यानी कि मीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आंसर यही है कि मीडियम इज इसेंशियल यानी कि मस्ट है। कौन सा मीडियम है, सो एयर है, देन उसके बाद क्या कह दिया है, गैस है और सॉलिड है। ये तीनों मीडियम से यहाँ पे क्या होता है, साउंड ट्रैवल करता है। इन तीनों के अलावा अगर कोई मीडियम है तो नहीं है, यानी वैक्यूम होता है जहां पे आवाज बिल्कुल नहीं आती है। सो सेकेंड का आंसर है इसेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of compression and rarefaction produced per second in a sound wave is 1000. The frequency of the sound wave is, हाँ सो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे 1000 हर्ट्ज से होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट साउंड नॉट हाउ द डिफरेंट डैश डैश। सो अगर यहाँ पे साउंड डिफरेंट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमेशा अलग होती है, यानी कि डिफरेंट साउंड हैज डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाउड स्पीकर डैश डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डैश डैश एनर्जी। जब हम लाउड स्पीकर लगाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ये कहाँ प्रोड्यूस होती है, साउंड में प्रोड्यूस होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक से यहाँ पे साउंड तक ऐसे ये ट्रैवल करके जाता है। ठीक है बच्चों, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया है। चलो अभी यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव साइंटिफिक रीजन। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इट इज इसेंशियल टू चेंज the tension on the vocal cords as we produce different sound notes from our larynx। so देखो यहाँ पे क्या होता है कि यस ऐसे होता है क्या, यस क्यों होता है, देखो चेंजिंग द टेंशन ऑफ vocal cords, जो vocal cords है इनकी यहाँ पे क्या होती है कि जो वाइब्रेशन होती है ये चेंज होता है। देखो कॉर्ड चेंजेस देयर वाइब्रेशन स्पीड, यहाँ पे देखो फास्टर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हाई पिच साउंड, यानी कि जब हमारे वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं तब वहां पे क्या होता है, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं कि शार्प, जैसे कि जैसे विस्ल होता है हमारा, वैसे यहाँ पे कि शार्प आवाज यहाँ पे हमें सुनाई देता है। एंड द स्लोअर वाइब्रेशन, जब ये वाइब्रेशन हमारे स्लो होते हैं देन प्रोड्यूस द लो पिच, यानी वहां पे क्या होता है कि डीप साउंड होता है, जैसे कि ड्रम का साउंड वगैरह ऐसे यहाँ पे। यानी इन शॉर्ट लू ने यही बोला है कि ये क्या होता है कि यस वोकल कॉर्ड यहाँ पे चेंज होते हैं वाइब्रेशन की वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन बी। ये क्वेश्चन मस्त है बच्चों, ये क्वेश्चन जो बी क्वेश्चन ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसको टिक करके रखना है। एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून कैन नॉट हियर ईच अदर डायरेक्टली। यस, जो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं तो वहां पे उनको डायरेक्टली आवाज नहीं आती। सो उसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया था कि हमारे साउंड को यहाँ पे क्या होता है कि तीनों मीडियम में ही यहाँ पे आवाज सुनाई देती है। ये तीनों मीडियम छोड़ दिए तो वैक्यूम में आवाज नहीं आता है, जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल की एक्टिविटी में देखा था। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड को यहाँ पे किसकी जरूरत है, मीडियम की जरूरत है। द मून हैज नो एटमोस्फियर, वहां पे कोई भी किसी प्रकार का भी एटमोस्फियर नहीं है। ओके, एटमोस्फियर यानी कि वहां पे क्या होता है कि एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, जो साउंड की एनर्जी को या साउंड के पार्टिकल्स को एक दूसरे की तरफ यहाँ पे क्या करते हैं, भेजते हैं। सो वहां पे ऐसे एटमोस्फियर नहीं है। सो लुक एट हियर, द मून हैज नो एटमोस्फियर सो साउंड कैन नॉट
ट्रैवल देयर। सो उसकी वजह से यहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ खड़े हूँ, आप वहां खड़े हो, फिर भी मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। सो दैट्स वाई वहां पे क्या करते हैं, जो वॉकी टॉकी है ये यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, सॉरी। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, as wave propagates from one place to another in air, the air itself is not required to move from one place to another। हाँ, सो क्वेश्चन ये दिया है, जब यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे हूँ और आप वहां पे है, मेरी आवाज आपको जा रही है, पर यहाँ की जो एयर, उन्हें ये बताया कि एयर से आवाज ट्रांसफर हो रही है, पर एयर एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है। सो यही हमें साइंटिफिक रीजन बताना है। सो क्या होता है, देखो, एयर पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट इन देयर प्लेस, यानी एयर के पार्टिकल्स है वही जगह पे ये क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। एंड पास साउंड नियर बाय द पार्टिकल, जैसे कि एयर के पार्टिकल्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये क्या करते हैं कि साउंड को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, साउंड की एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। सो लुक एट हियर, एंड पास साउंड टू नियर बाय पार्टिकल्स, सो ओनली साउंड एनर्जी मूव्स। सो इसकी वजह से सिर्फ एयर में से साउंड एनर्जी पास होती है, एयर के पार्टिकल्स अपनी जगह पे एज इट इज होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। हाउ आर डिफरेंट साउंड नोट्स generated in a musical instrument like a guitar, which use a string for a sound generation, and flute, which use blown air for a sound generation। So यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे कि देखो, जैसे कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कि गिटार है या फ्लूट है, सो इसमें से आवाज कैसे निकलती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, यही हमें लिखना है। जैसे देखो, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे हमने गिटार लिया कि जिसकी जो लेंथ होती है, जो हम क्या बोलते हैं इसकी, यस, जो उनकी अंदर जो अलग अलग सी तार होती है, इसकी वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन होता है और आवाज निकलती है। देखो, गिटार साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की वजह से ये वाइब्रेट होती है। चेंजिंग द लेंथ, यानी जो यहाँ पे स्ट्रिंग होती है, चेंजिंग द लेंथ, थिकनेस, इनकी अगर थिकनेस यहाँ पे चेंज होगी, और टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस, इट इज अ वाइब्रेशन, सो द डिफरेंट नोट्स आर प्रोड्यूस। यानी यहाँ पे देखो वो आवाज कैसे आती है कि ऊपर नीचे वाली ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करते हैं, उसकी वजह से अलग अलग आवाज यहाँ पे निकल के आती है। ठीक है, अभी यहाँ पे विंड इंस्ट्रूमेंट, जो हवा वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके अंदर आवाज कैसे प्रोड्यूस होती है। देखो फॉर एग्जाम्पल फ्लूट लिया है, यानी हमारी जो बांसुरी होती है, देखो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग एयर इनसाइड। जैसे यहाँ पे हमारी जो कोई भी फ्लूइड होती है, इसके यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे होल होते हैं, जैसे होल हम यहाँ पे ओपन क्लोज करते हैं, इसके अंदर एयर जाता है और इसकी वजह से वाइब्रेशन जनरेट होता है। देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग एयर इनसाइड द फ्लूइड, बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग होल्स द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम चेंजेस, सो द डिफरेंट नोट्स आर प्रोड्यूस्ड। और जैसे हम यहाँ पे ओपन क्लोज करते हैं, उसकी वजह से एयर अंदर जाती है और वहां पे वाइब्रेशन होता है, एंड ड्यू टू अबाउट दिस पार्ट यहाँ पे क्या होता है, आवाज जनरेट होती है, यानी कि साउंड जनरेट होता है। इतना 3 मार्क्स के लिए काफी है। ओके बच्चों, ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन लार्निक्स एंड लाउड स्पीकर। अभी यहाँ पे ह्यूमन लार्निक्स यानी हमारी बात करते हैं, जो यहाँ पे हमारे लार्निक्स वगैरह जो दिया है, यहाँ से आवाज कैसे निकलती है, और दूसरा कि लाउड स्पीकर में से आवाज कैसे निकलती है। देखो ये भी वैसे ही है। देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पे क्या है, हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं दोनों तरफ, जैसे हमारे यहाँ पे माउथ के अंदर एयर जाता है, वैसे ये वाइब्रेट होने लगते हैं। देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स, when air passes through them they vibrate and produce the sound। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी यहाँ पे लाउड स्पीकर की बात करते हैं, इसके अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द साउंड एनर्जी, जो हमने यहाँ पे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर देखा था। इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट्स कॉज ऑफ डायफ्रेम टू वाइब्रेटिंग विच प्रोड्यूस द साउंड वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो कोई करंट होता है या इलेक्ट्रिकल जो पार्ट होता है, इसके अंदर एक फेम होता है। फेम यानी कि इसे कर्टन बोल सकते हैं, या हम इसके मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। मेम्ब्रेन होता है इसे, मेम्ब्रेन यानी जिसे हम बोलते हैं ऐसे पर्दा होता है ना, जैसे कालों का पर्दा होता है वो फट जाता है, वैसे यहाँ पे। सो यहाँ पे ये मेम्ब्रेन होता है, ड्यू टू इसकी वजह से ये वाइब्रेशन होता है, और यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है साउंड वेव्स में, यहाँ पे आगे ये प्रोड्यूस होता है। सो ऐसे हमने क्वेश्चन 5 क्या दिया है हमें, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंट विथ नीट डायग्राम टू प्रोड्यूस फॉलोइंग। सो हमें यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है, यानी कि क्या कंक्लूजन निकलना है कि साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन।
सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। सो देखो यहाँ पे ये एक्टिविटी फिर यानी कि हमारे बुक में दी है, पर ये हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखने वाले। देखो ये इलेक्ट्रिक बिल जो हमने देखी थी, अगर यहाँ पे एयर है तो बचती है। जब यहाँ पे वैक्यूम की यहाँ पे हेड से अगर एयर वगैरह पार्टिकल्स पूरे निकाल दे तो यहाँ पे जो जितनी भी बार बेल बजेगी पर हमें यहाँ पे इसकी आवाज नहीं आती है। ठीक है, चलो सो यही यहाँ पे दिया है। तो प्रोसीजर क्या है? सो फर्स्ट पार्ट प्रोसीजर, टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड प्लेस इनसाइड अ ग्लास जार, या यहाँ पे जो हमने वाटर वगैरह ली है वो। सो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बेल ली है और यहाँ पे इसके अंदर ऐसे फिक्स की है। नेक्स्ट, कनेक्ट द बेल टू बैटरी सो इट रिंग्स। ये जो बेल है एक बैटरी को कनेक्ट की है जिसकी वजह से ये अच्छे से रिंग बज सकती है। द जार कंटेन्स एयर सो वी कैन हियर द साउंड। सो ये जार के अंदर एयर होना चाहिए, यानी कि पहले से वैक्यूम पंप हमें यूज नहीं करना है। सो यहाँ पे हमें देखो यूज अ वैक्यूम पंप, तो यहाँ पे वैक्यूम पंप भी हमें ऐसे लगाना है। सो ये हो गई इसकी प्रोसीजर। देखो फ्रॉम द एयर द जार, यानी यहाँ पे क्या होगा? यूज अ वैक्यूम पंप टू रिमूव द एयर फ्रॉम अ जार। सो हमें यहाँ पे वैक्यूम भी लगाना है। देखो भी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, सो क्या करना है, कैसे करना है? देखो एज एयर इज रिमूव द साउंड बिकम लेस। जैसे जैसे यहाँ पे वैक्यूम पंप यूज करोगे, यानी जैसे जैसे एयर पार्टिकल हमारे कम होते जाएंगे वैसे वैसे इसकी जो आवाज है ये धीमी होती जाएगी। देखो आफ्टर रिमूविंग मोस्ट ऑफ द एयर, यानी नियर बाय 99.9 इतनी यहाँ पे एयर पार्टिकल्स निकलने के बाद देखो द साउंड इज नॉट हियर, यानी कि साउंड यहाँ पे हमें सुनाई नहीं देगा। देखो सॉरी, इवन दो द बेल इज स्टिल रिंगिंग, यानी कि बेल हमें ऐसे दिखाई दे रही है कि वो बज रही है, यानी दिखाई देती है पर सुनाई नहीं देगी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? सो कंक्लूजन इतना ही है कि साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि इसको साउंड को जरूरत है मीडियम की। सो कौन से मीडियम यहाँ पे है? सो यहाँ पे एयर है, देन दूसरा यहाँ पे गैस तो हो ही गया, यहाँ पे वाटर यानी कि लिक्विड लेते हैं, लिक्विड, और दूसरा यहाँ पे हमारा सॉलिड। ठीक है, सो ये तीनों मीडियम की यहाँ पे हेल्प से साउंड यहाँ पे एक से दूसरे मीडियम में यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है, और दूसरा कि साउंड कैन नॉट बी प्रोपोगेट। सो ये ही इसका कंक्लूजन है। अच्छे से लिख लो, 5 मार्क का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, चलो अभी देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो 6 क्वेश्चन हमारा दिया यहाँ पे। ये देखने से पहले यहाँ पे एक प्रिंट मिस्टेक थी, ये पहले क्लियर कर लो। यहाँ पे क्या है? वाइब्रेशन ऑफ वाटर बाउल्स दिए है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ह्यूमन लार्निक्स। ह्यूमन लार्निक्स क्या होता है? यहाँ पे ह्यूमन लार्निक्स यानी हमारे होते हैं वोकल कॉर्ड्स, यानी कि हम यहाँ पे इसके नंबर देते हैं, यहाँ पे A, B, C, D और E ऐसे दे देते हैं। देखो यानी कि फर्स्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? सो फर्स्ट आंसर आने वाला यहाँ पे C, ऐसे लिख देती हूँ। नेक्स्ट, लाउड स्पीकर यानी क्या होता है? इट्स अ स्क्रीन, यानी इसका आंसर आएगा हमारा E। नेक्स्ट, जल तरंग यानी क्या होते हैं? बाउल्स होते हैं, यानी इसका आंसर आएगा हमारा B। नेक्स्ट, ट्यूनिंग फॉर्क यानी ऐसे होता है, इसके जो 2 आर्म्स होते हैं, यानी कि मेटल आर्म्स, यानी इसका आंसर आएगा यहाँ पे A। नेक्स्ट, सीटर यानी इसके क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा यहाँ पे D। सो CEDAD। सो ऐसे हमने यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर किया है। सो बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है ये कमेंट में हमें जरूर बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, यानी कि अलग अलग से जो न्यू ट्रिक से हम जो वीडियो लेके आते हैं ये आपको नोटिफिकेशन से क्लियर हो जाएंगे। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।